तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेटर राइटिंग क्या होता है और ये लेटर राइटिंग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में बताऊंगा और इसका सोर्स क्या है सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ। ये चीज़ मैं अपने मन से बता रहा हूँ या कोई किताब से, मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट का किताब से बता रहा हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए, सोर्स मैं यहाँ लिखा हूँ, मतलब कहाँ से मैं ये सारा मटेरियल तैयार किया हूँ। तो एक भारत सरकार जो है, भारत सरकार का एक किताब होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। अभी ये 2019 वर्जन का आ गया है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CSMOP 2019। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आज केवल लेटर राइटिंग, मतलब लेटर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसको जो है मैं कैलकुलेट करके जो है लिखा हूँ। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 12 टाइप्स ऑफ ऑफिशियल लेटर्स एज पर CSMOP 2019। ठीक है, तो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर 2019 है, इसके अनुसार से लगभग 12 प्रकार का लेटर होता है, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए। वैसे आजकल तो कम्युनिकेशन ईमेल के जरिए भी हो रहा है, इंटरनेट से भी हो रहा है, कई एक साधन आ गया है कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन जहाँ रिटेन की बात चले या लेटर की बात चले तो उसके अनुसार से जो है लगभग 12 प्रकार की होती है। एक पहला है इसमें लेटर ऑफिशियल लेटर, दूसरा है डेमी ऑफिशियल लेटर, और ये दोनों ऐसा लेटर है जिसमें कि सैल्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है और एंड भी किया जाता है सब्सक्रिप्शन के साथ। सैल्यूटेशन का मतलब क्या है कि सर और मैडम से शुरुआत होता है ऑफिशियल लेटर, और डेमी ऑफिशियल लेटर डियर सर या माई माई श्री राम कृष्णा, इस तरह से शुरुआत होता है। और दोनों के लास्ट में ऑफिशियल लेटर में जो है लास्ट में आपको योर्स फेथफुली लिखना पड़ता है, और डेमी ऑफिशियल लेटर में आपको योर्स सिंसियरली लिखना पड़ता है लास्ट में, मतलब इंड जब करेंगे तब। ठीक है, तो ये दोनों लेटर जो कि एक स्कूल के ज़माने में हम लोग जब लेटर लिखते थे तो उसमें योर सिंसियरली योर्स फेथफुली लिखते थे, तो वो चीज़ जो है मात्र यही दो प्रकार के लेटर में प्रयोग होता है। लेकिन जो थर्ड में दिया हुआ ऑफिस मेमोरेंडम, इसमें सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बोले तो प्रारंभ में ही मतलब डियर सर या सर और मैडम करके ऑफिस मेमोरेंडम में नहीं रहता है, मतलब इसको नहीं उस तरह से लिखा जाता है। केवल इसी में नहीं, बाकी इधर जितने भी लेटर का प्रकार में लिखा हूँ, जैसे 4 में लिखा हूँ ऑफिस ऑर्डर, और 5 में लिखा हूँ ऑर्डर, और 6 में लिखा हूँ इंटर डिपार्टमेंटल नोट, और 7 में लिखा हूँ नोटिफिकेशन, 8 में रिजोल्यूशन, 9 में प्रेस कम्युनिक्यू, और 10 में प्रेस नोट, और 11 में इंडोर्समेंट, और 12 में मिनट्स। ये सारे जो है मात्र मात्र 2 लेटर के प्रकार को छोड़ करके बाकी और सारे में किसी में भी मतलब सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन का प्रयोग नहीं होता है। बोले तो सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया योर सिंसियरली योर फेथफुली। तो ये चीज़ है। अब रही बात कि ये और इसका डिटेल जानकारी मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं संक्षिप्त में मैं बता दिया हूँ आपको कि 12 प्रकार के लेटर होते हैं जनरली ऑफिस में, जो गवर्नमेंट ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे मैं जो है एक लेटर है, मतलब इस बुक के अनुसार से CSMOP 2019 के अनुसार से एक लेटर का प्रकार है प्रेस कम्युनिक्यू ऑब्लिक प्रेस नोट। तो इसको मैं 2 भाग में बांट दिया हूँ। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक ही में लिखा हुआ है प्रेस कम्युनिक्यू ऑब्लिक प्रेस नोट। तो प्रेस कम्युनिक्यू अलग चीज़ होता है और प्रेस नोट अलग चीज़ होता है। तो इसको मैं 2 पार्ट में भाग दिया हूँ, मतलब बांट दिया हूँ, बोले तो 2 प्रकार के बना दिया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक दो चीज़ आपको जानने के लिए जरूरी है संक्षिप्त में, कि नोटिफिकेशन एक ऐसा चीज़ होता है जिसको गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, और रिजोल्यूशन भी एक ऐसा चीज़ होता है जिसको गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है, जो कि लीगल और वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। ठीक है, और बाकी किसी चीज़ का भी जो है गजट ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ सामने आई, मेन चीज़, एक कि ऑफिशियल लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर में सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। और मात्र 2 प्रकार के ऐसे लेटर है जिसका कि गजट ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन करना होता है, एक नोटिफिकेशन, एक रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब जो है मतलब इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ ईच टाइप ऑफ लेटर, फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ ईच टाइप ऑफ लेटर, मतलब प्रत्येक प्रकार का फीचर्स क्या है एंड और फॉर्मेट क्या है,
मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बुक जो मैं जिसका चर्चा किया आपके सामने, तो देखिए ये जो है बुक है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर। ये देखिए आपको 2015 का है, ये 14th एडिशन है और ये 15th का है। आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इजीली ये आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो है बुक कौन रिलीज करता है, कौन सा मिनिस्ट्री, तो डीओपीटी जो मतलब जनरल रिलीज करता है। और वैसे डीओपीटी आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसके अंतर्गत आता है ना। तो ये 2015 वाला है, तो इसको आप डाउनलोड नहीं करेंगे, ये इजीली आ जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ देखिए आपको 2019 का है, CSMOP 2019, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है, इनेबलिंग द मार्च टुवार्ड्स ए डिजिटल सेक्रेटेरिएट 2019 का है। बहुत मुश्किल से मैं डाउनलोड किया हूँ, ये थोड़ा क्या है ना कि ई बुक्स में दिया हुआ है, इसे डाउनलोड नहीं होता है। तो ये जो 2015 वाला था, ये 2015 वाला ये 14th एडिशन है। और ये जो 2019 वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है 15th एडिशन है। वो 14th था, ये 15th है। तो ये है आपका प्रथम पेज है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, यह है। अब जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब ये बुक आप स्टडी करेंगे तो पेज नंबर 77 नहीं बल्कि 78 में जो है दिया हुआ है, नहीं और ऊपर से दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि पेज नंबर कितना, पेज नंबर 76 नहीं 77 से स्टार्ट किया है। लेटर के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ देखिए प्रथम लेटर दिया है लेटर, तो लेटर नहीं बल्कि यहाँ ऑफिशियल लेटर होना चाहिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अब 2 में देखिए डेमी ऑफिशियल लेटर, इस प्रकार या इसमें क्या क्या चीज़ होता है डिटेल दिया हुआ है और कौन कहाँ पे लेटर लिखा जाता है। जैसे ऑफिस मेमोरेंडम 3 में, 4 में ऑफिस ऑर्डर, ये सारा चीज़ है। देखिए यहाँ पर 6 में 5 बार 6 में नोटिफिकेशन, 7 में रिजोल्यूशन, 8 में प्रेस कम्युनिक्यू और 9 में इंडोर्समेंट और 10 में मिनट्स, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 10 तक के, तो मैं 12 कैसे लिखा हूँ आपको डाउट हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 8 नंबर में जो लिखा है प्रेस कम्युनिक्यू ऑब्लिक प्रेस नोट, तो ऑब्लिक प्रेस नोट को मैं अलग कर दिया हूँ, तो एक बढ़ गया यहाँ पे। और दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने इंटरनल डिपार्टमेंटल नोट के बारे में चर्चा नहीं किया है, लेकिन जब आप यही किताब आगे जब पढ़ेंगे, इसका जब फॉर्मेट देखेंगे यही किताब में आगे जा करके, तो आपको पेज नंबर 90 में देखेंगे, जब फॉर्मेट जहाँ पे देना शुरू किया है इन्होंने, वहाँ पे लिखा है फॉर्मेट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट, है ना। तो यहाँ पे शायद इधर जो है इन्होंने देना भूल गया, लेकिन आगे जा करके जो है ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ था। और मुझे याद आया इसमें 1-2 चीज़ और फीचर्स है कुछ लेटर का, वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ जो प्रेस कम्युनिक्यू है, ये ऐसा लेटर है कि जो कि मीडिया वाले को दिया जाता है, और प्रेस नोट भी ऐसा लेटर का टाइप है जो कि मीडिया वाले को दिया जाता है, ठीक है। अब जो है 12 नंबर में जो मैं मिनट्स लिखा हूँ, इसका भी स्पेशल फीचर्स है। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है, ये ऐसा लेटर होता है जो कि कोई मीटिंग हुआ कोई डिपार्टमेंट के बीच में, या मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री का मीटिंग हुआ, या कोई इंटरनल डिपार्टमेंट में ही कोई हायर अथॉरिटी से मीटिंग हुआ, जैसे JCM 1 लेवल, JCM 2 लेवल, JCM 3 लेवल का, तो मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, वो सारा डिसीजन जो है यही मिनट्स के अंतर्गत तैयार किया जाता है, दिया जाता है। मीटिंग में कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग भाग लिए, कौन किसके तरफ से आए, कौन चेयरमैन था, कौन हेड था, कितना तारीख को हुआ था और कहाँ हुआ था मीटिंग, सारा चीज़ इस मिनट्स में वर्णन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मिनट्स का प्रयोग कहाँ पे होगा। और इंडोर्समेंट का जब मैं बताऊंगा लेटर वाइज, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इसका क्या यूज है और कहाँ यूज है ना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो सब बता दिया हूँ। अब मैं फिर जब अगले वीडियो में आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा फीचर्स एंड फॉर्मेट ऑफ ईच टाइप ऑफ लेटर,
तो यहाँ देखिए मैं फीचर्स लिखा हूँ, ये तो रेडी है। तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना प्रतिक्रिया अवश्य दे कैसा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता, ये यूजर ही बताएगा, व्यूअर्स ही बताएगा सही में कि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया या नहीं आया है। इसके पहले भी मैं इसी से रिलेटेड 2 वीडियो बनाया था, लेकिन हमें पसंद नहीं आया, तो मैं उस वीडियो को डिलीट करके फिर से मैं सारा डाटा को तैयार किया हूँ स्टडी करके, और उसके बाद जो है आपके सामने मतलब उपलब्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।